वेलकम सभी दोस्तों को आज के इस डिजिटल जूम सेशन में। और डेफिनेटली अगर कोई नए गेस्ट हैं तो अगर आए पहली बार तो मैं यही बोलूँगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें, क्योंकि पिछली चीज़ें नहीं कोरिलेट होती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ों को भी थोड़ा रिकैप करने का और उनको समझ में आए, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी बिलीवर हूँ कि वो आए हैं तो कुछ विश्वास के साथ, और अपनी सबसे बड़ी की टाइम दे रहे हैं जो मैं कभी उनके टाइम पे लौटा नहीं सकता हूँ। ये जो टाइम बीत जाता है वो कोई भी नहीं लौटा पाता है। तो डेफिनेटली कुछ चीजें सीख जाए। और मेरा हमारा जो पर्पस है, मेनली पर्पस है हमारा क्रिप्टो ही, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है और सबसे ज्यादा भी अपॉर्चुनिटी देने वाला है। अगर आप सर्च करेंगे गूगल में भी, ठीक है, कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है जहाँ पे मोर अपॉर्चुनिटी है, विच आर सेक्टर, तरह के भी जॉब अपॉर्चुनिटी। पहले अभी चेंज हो गया, नहीं तो शुरू में ही आ जाता था। तो मिल गया एआई का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसमें कहीं ना कहीं क्रिप्टो भी धीरे जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वो हेल्थ केयर, रिन्यूअल, ई कॉमर्स, हाई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन या वेब है। लेकिन आपको, हाँ, तो ये चीजें दिखाई, लेकिन टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, एक चीज तो सीरियसली और सच है। और एआई भी है, देखिए एआई टॉप पे है। ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं टेक्नोलॉजी भी ग्रो कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो यही इसी एजेंडा को पहले समझने के लिए हमने पहले क्या कि सबसे बड़ा जरिया है पैसा कमाने का, वो कहीं ना कहीं बिजनेस है, जिसकी बात किए थे। तो डिफरेंट टाइप के बिजनेस होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर अब बिजनेसेस भी रन कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तो हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेट पे बहुत सारे बिजनेसेस दे रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एडवांस वर्जन ब्लॉकचेन है। तो दोनों को क्या क्या कि इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है, इसको भी थोड़ा समझना जरूरी है। तो उसकी भी बात की है पिछले सेशन में। ठीक है। उसके बाद इस पे इंटरनेट पे भी कुछ प्रोजेक्ट आए। वो प्रोजेक्ट डिजिटल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि छू सकते हैं। ठीक है, तो जो भी है आपके फोन में ही रहेगा। तो इंटरनेट और ब्लॉकचेन पे ये चीजें हैं। ठीक है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट जो है। उसके बाद हम लोग कुछ आज बात करेंगे वैलेट एक्सचेंज पे, और सिक्योरिटी को लेके भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जैसे जैसे बोला कि अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, तो चारों चीजों को मैं इस तरह बनाया हूँ कि पहले टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश किया। ठीक है, मान लीजिए कोई नए गेस्ट आए हैं। टेक्नोलॉजी में इंटरनेट भी टेक्नोलॉजी है, उसी तरह इंटरनेट का एडवांस वर्जन ब्लॉकचेन है। तो एक पार्ट ये हुआ। दूसरा पार्ट, दोनों ये टेक्नोलॉजी पे कुछ प्रोडक्ट आए हैं जिसको हम रियल यूज में आज यूज कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट में जैसे प्रोजेक्ट आया, ईमेल करके, व्हाट्सअप करके, फोन पे करके, तो हम लोग कहीं ना कहीं उसके प्रोजेक्ट आज यूज कर रहे हैं इंटरनेट यूज में। ठीक है, ब्लॉकचेन वर्ल्ड में हो सकता है नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो क्रिप्टो में किसी दोस्त के द्वारा, ठीक है, या कोई रिलेटिव के द्वारा कहीं ना कहीं बिटकॉइन, सब बोले बिटकॉइन खरीद लो, इस तरह के आए। तो ब्लॉकचेन का भी कुछ कुछ तो परसेंटेज जरूर है। जो बिटकॉइन को लिए वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, किसको खरीदे कहाँ। ठीक है, ये आता है तो बेसिकली उसको बोलते हैं खरीदने का और सेल करने का प्रक्रिया। ठीक है,
तो ये दो ये प्रक्रिया है। ये जहाँ पे यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन ये इसमें कवर करेंगे एक्सचेंजेस के थ्रू। ठीक है, और सेफ्टी पैरामीटर पे ज्यादातर क्या है कि वो सवाल भी था। तो बाय और सेल के लिए दो तरीका क्रिप्टो में इजाद किया है। ठीक है, क्रिप्टो में दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है P2P। ठीक है, जो बिटकॉइन ने ही इजाद किया था। ठीक है, और ये अगर देखेंगे ट्रस्टेड ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा होता है थर्ड पार्टी का इंटरफेयर, जिसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्सचेंजेस। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। जैसे यहाँ पे P2P बात की, एक्सचेंजेस वो, ठीक है, एक्सचेंजेस की मैं बात की। ठीक है, तो एक्सचेंजेस से भी, लेकिन दोनों को समझना जरूरी है कि P2P और एक्सचेंजेस को। ठीक है, तो इसको इजी तरीका से समझते हैं कि दोनों तरीका सही है कि नहीं। ठीक है, तो P2P क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको, आप पहले जमाने में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होते थे बेसिकली। आपको लेना है मान लो आलू, तो जो जो किसान उपजाता है उसी के पास डायरेक्ट पहुंच गए, तो ये किसान है और ये आप है। ठीक है, ये आप है, तो आप डायरेक्ट इससे, यहाँ पे देखिए कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मिडिल मैन कोई नहीं है, डायरेक्ट उसको पैसा दिया, वो आपको आलू दे दिया। ठीक है, इसी को कि इसके बीच में कोई नहीं है, तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन या डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका आप समझिएगा तो सही है। और इसमें आपको क्या बोलते हैं, फ्रॉड के चांसेस कम भी होते हैं। ठीक है, और जो भी चीज आप देख के ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं क्या है, इतनी सारी क्या बोलते हैं बच गई है, या इतने स्प्रेड हो गई है कि कुछ चीजों के लिए पॉसिबल नहीं है कि सब चीज, क्योंकि हम यहाँ नजदीक था इसलिए पहुंच के उससे खरीद लिया। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर हुआ कि हमें जैसे जरूरत है, जैसे क्या करते हैं, अब समझिए क्या बेसिकली होता है कि जैसे आलू ही खरीदना है तो क्या लोग आजकल करने लगे, मार्केट जाएंगे। फिर किसान क्या क्या, किसान मार्केट में जाएगा या मार्केट में किसी थर्ड पार्टी को देगा, जैसे जिसको व्यापारी बोलते हैं, और ये जो कस्टमर है ये वहां से खरीदेगा। ठीक है, तो ये हुआ एक्सचेंज, ये एक बेसिकली मार्केट हुआ क्या, एक्सचेंजेज की तरह। ठीक है, जो आपको क्या है, ये क्या कर बेसिकली आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जो व्यापारी है, देखिए सब्जी तो उपजाया नहीं। ठीक है, लेकिन आपको मिला किसके, इससे खरीदा। तो ये जो मैंने क्या हुआ बेसिकली, इसको थर्ड पार्टी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी नथिंग बट एक्सचेंजेज है। ठीक है, और अब समझते हैं कि इसको बेसिक रूप में दोनों बताया, किसी डायरेक्ट किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन से इंटरेक्ट कर लेता है, उसको P2P बोलते हैं। लेकिन किसी में मीडियम का लेता है, वो किसी प्लेटफॉर्म बोलिए, ठीक है, या कोई मार्केट, फिजिकल मार्केट बोलिए, कोई भी मतलब मिडिल मैन होना चाहिए। जैसे कि आप आजकल लेते हैं जमीन, ठीक है, या बिल्डिंग, सॉरी, एक अपार्टमेंट लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, ब्रोकर को खोजते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं, जैसे कोई मकान मालिक बेच रहा है, उसके पास 10 फ्लैट है, बेच रहा है, तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, वो भी सही है, जिसको P2P हम बोल रहे हैं। और एक किसी ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर बेसिकली होता है क्रिप्टो में एक्सचेंज। ठीक है, तो दोनों दोनों तरीका से, दोनों तरीका एकदम 100% लीगल है। ठीक है, 100% सेफ भी है और अनसेफ भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ कब होगा, अनसेफ क्या होगा, यहीं पर आपकी होती है। सेफ होने के लिए दो तरीके मान सकते हैं। पहला तरीका, आप खुद नॉलेज लीजिए, और नहीं तो दूसरा तरीका, कोई नॉलेजफुल आदमी से आइडिया ले लीजिए। इसमें आपको टाइम लगेगा, जो ज्यादातर लोग टाइम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी का हेल्प न लेकर के, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, खुद को स्मार्ट समझते हैं। और पहला चीज, हम लोग खर्च भी नहीं करते अपने आप एजुकेशन पे। किसी को यही जो अभी मीटिंग चल रहा है, इसी को पेड कर दिया जाए $100 का, तो देखेगा भीड़ हट जाएगी। ठीक है, तो वही कि हम लोग कहीं ना कहीं एजुकेशन पे खर्च नहीं करते हैं, तो क्या होगा,
तो यहाँ पे वही होगा, सेफ भी हो सकते हैं नहीं तो अनसेफ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी नॉलेजफुल पर्सन से ये हेल्प ले लिया जाए तो यहाँ पे ये वाला कट जाता है। ठीक है, अगर ये जेन्युइन बंदा है और उसको रैली में नॉलेज है, तो आपको जो अनसेफ बोलते हैं या बहुत लोग बोलते हैं क्रिप्टो में हैक हो गया, इससे बच जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अब ये दो चीजें हैं जहां पे आप खरीद सकते हैं। तो अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बताया ये जो भी प्रोजेक्ट है, मैंने बताया क्रिप्टो में कुछ भी जो भी प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन बेस्ड है, माने ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये वैलेट भी ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, और एक्सचेंज एक्सचेंज जो है वो ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट नहीं, वो इंटरनेट का प्रोजेक्ट है। एक्सचेंज जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सचेंज इंटरनेट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब इसको क्या किया, एक्सचेंज दो टाइप के अब हो गए हैं। एक बोला जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, एक एक्सचेंज दो टाइप के हो गए हैं, एक हो गया सेंट्रलाइज और एक हो गया डिसेंट्रलाइज। जहां पे टर्मिनोलॉजी डिसेंट्रलाइज आ गई, ठीक है, वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ब्लॉकचेन का, और जहां पे सेंट्रलाइज हो गई वहां पे हो गया इंटरनेट का वो प्रोजेक्ट है। अब सोचिए इंटरनेट, अब ब्लॉकचेन क्या बोला जाता है, ब्लॉकचेन को 100% अभी तक सेफ माना गया है अगर ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है तो। ठीक है, तो सेफ है ये। ठीक है, तो अगर डिसेंट्रलाइज करते हैं तो सेफ है। इंटरनेट का प्रोजेक्ट में अभी देखिए कितने सारे स्कैम होते हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज है। ठीक है, तो जो पहला चीज है, अगर आपको पूरी तरह से क्रिप्टो में सेफ रहना है, ठीक है, तो वैसा ही चीज है जिसके साथ डिसेंट्रलाइज जुटा हुआ है। जैसे वैलेट बोलते हैं तो वैलेट भी सेंट्रलाइज है, लेकिन आजकल ज्यादातर जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर वो बोल रहा है कि ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है मेरा वैलेट, तो ये ज्यादातर चांसेस है कि ये सेंटर सॉरी डिसेंट्रलाइज है, मतलब ब्लॉकचेन बेसिस पे है। जैसे कि अब शुरुआत से चलते हैं, बिटकॉइन आया मार्केट में। ठीक है, तो लोग बाइंग करेंगे डेफिनेटली, जिसको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि तीसरा फैक्टर तो वही बोला, ये ब्लॉकचेन हुआ, इसके बाद इसका प्रोडक्ट हुआ, तीसरा हुआ हम लोग बाइंग सेलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बाइंग बाइंग करेंगे तो रखेंगे कहाँ, जैसे आप बाइंग किया आलू तो टोकरी में रखें, एक टोकरी है उसमें रख दिए। ठीक है, क्रिप्टो में ये क्या है, डिजिटल फॉर्म में है। ठीक है, जैसे पैसा को बैंक में रखते हैं, ठीक है, आपका एक अकाउंट नंबर होता है, उसमें सब कुछ दिखता है, आपका अकाउंट बनता है उसके। तो यहाँ पे बीटीसी जो खरीदेगा कहाँ पे रखेगा। ठीक है, तो जब क्रिप्टो इजाद हुआ, जो बीटीसी इजाद हुआ, तो उस समय कोई भी एक्सचेंजेज की नहीं आया था। क्योंकि मैं मेरी अगर किसी को याद होगा, 2010 से लगभग एक्सचेंजेज आना शुरू किया, या 2009 के लास्ट में, मैंने दिसंबर में नवंबर के लगभग। तो ये तो क्रिप्टो आ गई थी 3 जनवरी को ही, 3 जनवरी 2009 को। तो जो भी उस बीच में खरीदे, इस बीच में खरीदे, ठीक है, ट्रांजेक्शन जो भी हुआ, तो कहाँ से हुआ, तो उस समय P2P तरीका ही से ये होता था। तो P2P के लिए क्या चाहिए, ये आदमी भेजेगा तो जरूर कहीं से रखा होगा, तो ये वो एक वैलेट से लिंक होता था। ठीक है, और ये भी एक वैलेट से, क्योंकि वहां पे एक्सचेंजेज नहीं थे। ठीक है, तो ये वैलेट जो बना, इस ये जो वैलेट बनाया बिटकॉइन का, खासकर जो वैलेट बनाया था, जो ज्यादातर लोग जहां तक मैंने सुना है, ठीक है, ये इसका नाम है blockchain.com। blockchain.com करके वैलेट बना शुरुआत में। और इसकी हिस्ट्री देखिएगा कि क्या ये हैक हुआ है या किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है, तो ये नहीं हुआ है। अगर आप इसको दिखाऊंगा, अभी भी चैट जीपीटी में मैंने सर्च किया है, क्या blockchain.com करके वैलेट जो बिटकॉइन बनाया है वो हैक हुआ है, तो वो 100%, वही मैं बोला कि जो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बना था, ठीक है, या ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन लाया था, ये जो आइडिया को, उसमें तीन फीचर थे, एक डिसेंट्रलाइज था, एक सिक्योरिटी था, एक स्केलेबिलिटी था। तो बिटकॉइन, ये बोला जाता है कि ब्लॉकचेन का की प्रॉपर्टीज में तीनों इन्वॉल्व है। तो बिटकॉइन बोला, ठीक है, कि हमें हमें सबसे ज्यादा ये चाहिए, डिसेंट्रलाइज चाहिए, और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है। तो ये दोनों को ज्यादा महत्व दिया। ये नहीं बोला कि मेरा जो ट्रांजेक्शन है बहुत फास्ट हो। ठीक है,
जैसे कि समझते हैं बिटकॉइन को, अभी बिटकॉइन को क्या लोग बोलते हैं, ये एसेट्स है। ठीक है, एसेट का सिंपली मतलब होता है, पहला मतलब यही से लोग समझते हैं कि ग्रो हो समय के साथ, जैसे हम 2 साल उसको होल्ड करें जमीन को तो ग्रो हो। लेकिन दूसरा फैक्टर इसमें लिंक होता है कि आपको टाइम तुरंत, माने जो टाइम देंगे इसको रखने के लिए, या टाइम से नहीं करके इसको बोलते हैं, अगर कोई सेल करता है तो कभी देखें एसेट्स को कि आज लिया और कल ही सेल कर रहा है, या आज लिया 1 महीना में ही सेल कर रहा है। वो इमरजेंसी एक एक्सेप्शन केस है, लेकिन जनरली अगर देखिएगा तो क्या वो तुरंत सेल करता है? ठीक है, तुरंत सेल करता है तो तुरंत उसको नहीं चाहिए कि अभी तुरंत भेजें और तुरंत मेरा ट्रांजेक्शन सब कुछ हो जाए। वो डिले भी थोड़ा सा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज बिटकॉइन ने ये किया। ठीक है, कि हम डिसेंट्रलाइज को फोकस करेंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज था, जिसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम आए। बैंक का दिवालिया प्रॉब्लम हुआ, फंड लेके भाग जाना प्रॉब्लम हुआ, या तरह तरह का प्रॉब्लम हुआ, वो था सेंट्रलाइज सिस्टम। तो हम डिसेंट्रलाइज मतलब यहाँ पे भागेगा नहीं, क्योंकि एक तो हम एक किसी पार्टी को कंट्रोल नहीं दे रहे हैं, और यहाँ पे सब मालिक है। अगर कोई क्रिप्टो अपना बिटकॉइन लिया तो उसका मालिक खुद ही है। तो ये फैक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस दिया। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब कुछ भी हैक ना हो। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये ट्रांसपेरेंट हो, छुपा हुआ कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा बिटकॉइन का जो भी चीजें बनी, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो पूरी तरह से इसको और इसको पैरामीटर को लेके बनाया गया। ठीक है, फिर बाद में स्केलेबिलिटी वाला आया कि नहीं इसको फास्ट नहीं तो रियल वर्ल्ड में कैसे यूज होगा। अब कोई रेस्टोरेंट गया मान लीजिए और क्रिप्टो का यूज करता है, उसको पेमेंट करना है, उसको 10 मिनट लग रहा है, तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा उसको। तो इसको लेके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गए, जिसका नतीजा है। ठीक है, लेकिन जो भी क्रिप्टो में ब्लॉकचेन पे इसको फोकस किए हैं, देखिए उसमें हैक वैक नहीं होता है। ठीक है, और ये देखिए, अब देखिए यहीं पर मैं बात कर रहा हूं कि वैलेट है, अगर वो ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, ठीक है, तो अभी तक जो जेन्युइन है, जो पूरी तरह से इस पे फोकस किए, ये 2 फैक्टर पे हुए, वो कभी हैक नहीं हुआ है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम कौन सा वैलेट चूज करें। यहीं पर आता है हमारा दिमाग, कि खुद अगर करते हैं, जैसे आप खुद ही करते हैं, तो वहां पे आप क्या है, आपको पकड़ होना चाहिए इस मार्केट का। नहीं तो दूसरे का हेल्प ले लीजिए, किसी एक्सपर्ट का हेल्प ले लीजिए, तो क्या होगा, आपकी सेफ्टी होगा। भले यहाँ पे कुछ आपको क्या खर्चा करना पड़ेगा कि वो सही बताए, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विसेज का भले कुछ पैसा लेगा। ठीक है, अब ज्यादातर प्रॉब्लम जो हुआ है एक्सचेंजेज में हुआ है। ठीक है, तो जो हम लोग बोलते हैं बाइनांस, सॉरी बीएनबी नहीं, बाइनांस बोलते हैं, जो लगातार यूज करते हैं। क्वाइन डीसीएक्स अभी जो काफी न्यूज में रहा, वजीरेक्स जो काफी न्यूज में रहा, बाइबिट जो न्यूज में रहा। ठीक है, या और एक्स वाई जेड। ठीक है, चाहे शुरुआत में एम टी गॉक्स करके एक एक्सचेंज आया था। ठीक है, तो ये 2010 में आया था। तो ये देख लीजिए, पहला चीज क्या है, ये ब्लॉकचेन बेस्ड है या इंटरनेट बेस्ड है। तो पहला जी ये सेंट्रलाइज है तो इंटरनेट आ जाता है। तो इंटरनेट में देखिए ट्रस्ट नहीं था। ये सॉल्यूशन दिया कम्युनिकेशन को, लेकिन ट्रस्ट नहीं था। लेकिन इसमें क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, कम्युनिकेशन वाला भी है, माने आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं कोई चीज, और इसमें ट्रस्ट जोड़ दिया। और ट्रस्ट में मतलब वही चीज कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे सेंट्रलाइज सिस्टम में। ठीक है, अब देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम में क्वाइन डीसीएक्स में हैक हो गया, हो सकता है यही करवा दिया होगा। जैसे आया है अभी, अगर न्यूज पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक एम्प्लॉय था, उसकी गड़बड़ी से हुआ। ठीक है, उस एम्प्लॉय की गड़बड़ी से जितने कस्टमर है उसको लॉस हुआ, अगर क्वाइन डीसीएक्स की बात करें तो। ठीक है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में मैं वॉलेट बोल रहा हूं, वॉलेट का मालिक कौन है, आप हैं। जहां पे ब्लॉकचेन है मैंने आपकी मालिक है। अब यहाँ पे जो भी होगा आपकी गलती से होगा। अगर हैक होता है यहाँ पे भी मैं नहीं बोलूंगा कि हैक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपकी गलती से होगा। आपकी गलती कैसे, मैं बोल रहा हूं, जैसे आपने वॉलेट में बीटीसी रखा। ठीक है, तो इसमें 2 तरह के मिलते हैं,
इसके की मिलते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है दो तरह के, एक प्राइवेट की मिलता है और एक पब्लिक की मिलता है, ठीक है। तो प्राइवेट की में डिफरेंट डिफरेंट वैलेट डिफरेंट तरीके से उन लोग इम्प्लीमेंट किया। तो कुछ हम लोग बोलते हैं फ्रेजेज देता है। फ्रेज मतलब आप मानिए एक की रहता है, जैसे हम लोग एटीएम में की यूज करते हैं, अब एटीएम का की ही दे दिया तो कुछ भी हो सकता है, एटीएम चोरी कर दिया की से निकाल लेगा। तो यहाँ पे भी प्राइवेट वॉलेट में आपको फ्रेजेज मिलता है, लेकिन जो ट्रस्टेड वॉलेट है जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जो .com जो बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें दो तरह का सिक्योरिटी दिया है, ठीक है। हम बहुत पूरी तरह से यूज नहीं किया जहां तक सुने हैं, लेकिन कुछ वैलेट में हम देखे हैं जो जो जनरल हम यूज किए हैं काफी दिन से। तो यहाँ पे क्या बेसिकली करता है, आपको एक दो तरह का की मिलता है, की 1 और की 2। एक जनरली की 1 में क्या होता है, आपको पासवर्ड ये सब आप सेट कर सकते हैं, और की 2 में क्या होता है, आपको एक जनरेटेड कोड मिलता है, ठीक है। और जनरेटेड कोड मिलेगा तो ऐसा नहीं कि उसको पता रहेगा, इस ब्लॉकचेन को पता नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन में क्या है, कुछ सेंट्रलाइज है ये नहीं, तो उसको पता कहां से रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोड मिलता है, ठीक है, उसको वो मैंने आपके रिलेटेड ही है, सिस्टम एक जनरेटेड कोड देता है वो आपके रिलेटेड, और जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ करेंगे, ठीक है, ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन करेंगे इसके लिए ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब सोचिए ये दे दिया, किसी तरह ले लिया कोई, ठीक है, जैसे टाइप कर रहे हैं उस समय, और ये वाला, ये तो आप कहीं के ऐसे नहीं कि हर समय आप कहीं रखेंगे उसको, रखना है एकदम कि ये किसी को मैंने बताएंगे नहीं। तो जब दोनों अगर दे देते हैं तभी ये प्रॉब्लम होता है कि वैलेट में हैक हुए हैं। लेकिन एक्सचेंजेस क्योंकि सेंट्रलाइज हैं तो ये प्रॉब्लम है अभी सिस्टम अभी, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज है, तो इसमें कुछ अभी भी गड़बड़ी है। उसी का सॉल्यूशन क्रिप्टो लाया है डिसेंट्रलाइज रूप में, या वो कह सकते हैं ब्लॉकचेन रूप में। अब रहा हमारे ऊपर, थर्ड पॉइंट आता है कि हमारे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे है कि उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, जितना आप एक्सचेंजेज में मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे खरीदते हैं तो बहुत इजी तरीके से खरीद सकते हैं, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो जहां डिफिकल्ट होता है तो लोग उसको, भले उसमें सिक्योरिटी ज्यादा है लेकिन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे समझिए, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट बोलती है यूपीआई ज्यादा सेफ है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या फोन पे करेंगे तो देखेगा ज्यादातर लोग बोलेंगे फोन पे नंबर देना अपना, ज्यादा लोग नहीं बोलेंगे यूपीआई देना, क्योंकि कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड जब होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, इग्नोर भी बोलिए, प्लस हम लोग दूसरा चीज क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग को टेंशन भी लगता है, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही आदत बन जाती है तब कोई चीज में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले कि इसमें क्रिप्टो में अगर काम कर रहे हैं और आपका ज्यादा फंड है, जैसे जो करो मान लीजिए लाखों में लगाते हैं, जैसे 10,000 लगाया, कोई 10,000 भी लगा सकता है, कोई लाख में भी कर रहा है, कोई करोड़ों में भी कर रहा है, कोई अरबों में भी इवेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो ये सब होंगे जो करोड़ में, या मैं इसकी बात नहीं कहूंगा लाख वाला एक्सचेंज में, लेकिन जो करोड़ों अरबों की डील करते हैं वो कभी भी एक्सचेंजेस को प्रेफर नहीं करते हैं। आप अगर जो भी जैसे ब्लैक रॉक सुन रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी सुन रहे हैं, कॉइनबेस सुन रहे हैं, उन लोग के टर्मिनोलॉजी आएंगे, वैलेट में जो भी होगा वैलेट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ट्रस्ट इस पे ज्यादा है, ठीक है। और उन लोग वैलेट तो मार्केट, अब देखिए वैलेट भी है तो मार्केट में बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, बिटगेट, ठीक है, ब्लॉकचेन अभी सुने होंगे बहुत, कोई कोई यूज करता है सेफ्टपॉल, ठीक है। तो अब देखे क्या करते हैं, जिसके पास कम फंड होगा ना देखेगा ट्रस्ट वैलेट यूज करेगा, मेटामास्क यूज करेगा, लेकिन जिसके पास बड़े फंड रहेगा देखेगा ये यूज करता है, ब्लॉकचेन यूज करेगा या सेफ्टपॉल यूज करेगा, ठीक है। तो आप देखें सेफ्टी कहाँ, आम आदमी ये सब में भागता है, लेकिन सेफ्टी तो ज्यादा सेफ्टी इसमें है। तो हमारे सीधा सीधी अगर कोई चीज सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो अगर वैलेट यूज कर रहे हैं तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज कर देते हैं, ठीक है, जैसे शेयर कर देना या कोई लिंक पे क्लिक कर देना जिसमें वैलेट वैलेट अटैच हो, ठीक है, तभी हैक होता है। नहीं तो वैलेट आपके लिए पूरी तरह से सेफ है। लेकिन एक्सचेंजेज में
ज्यादातर चीजें प्रॉब्लम हुई है अभी तक देख रहे हैं, तो ये सेंट्रलाइज है। अब यहाँ पे होता है, अब ऐसा प्रॉब्लम अगर सेंट्रलाइज सिस्टम या एक्सचेंजेज में है, तो फिर एक्सचेंजेज कैसे लोग यूज करेंगे? तो इन्होंने धीरे धीरे सिक्योरिटी पैरामीटर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, मतलब सिक्योरिटी पैरामीटर के लिए क्या करते हैं, जैसे आप समझते हैं इसको, इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी तब समझ में आ जाएगा। वैलेट और एक्सचेंज को थोड़ा सा अच्छा समझना पड़ेगा। जैसे हम अगर बिटकॉइन को, बिटकॉइन हमारे पास है, वैलेट में रखते हैं और एक्सचेंजेज में भी रखते हैं, दोनों में डिफरेंस हो जाता है। इसको थोड़ा समझने का है। अगर हम बिटकॉइन ही खरीदें, ठीक है, और हम वॉलेट में उसको रखें, कोई बोला कि बिटकॉइन खरीदें और हम वॉलेट में ट्रांसफर कर दें, और कोई बोला कि बिटकॉइन खरीदें और हम एक्सचेंजेज में ट्रांसफर कर दें। मतलब एक पर्सन है जो बिटकॉइन बेच रहा है और आप लिए हैं, ठीक है, आप लिए, पहला वॉलेट में भी ले सकते हैं, एक्सचेंजेज में भी ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे लेंगे तो आपको रियल में बिटकॉइन मिलेगा, रियल में बिटकॉइन आपके पास, मतलब रियल में बिटकॉइन है। ठीक है, लेकिन यहां पे मिलेगा तो केवल सियोरिटी है। सियोरिटी मतलब आ, आश्वासन देना। ठीक है, ये सेंट्रलाइज है तो समझते हैं और थोड़ा सा। जैसे बैंक में आप 1 करोड़ रखते हैं, ठीक है, आप इसमें रख दें, ठीक है, अगर ये सियोरिटी 100% रहता तो आपका 1 करोड़ नेक्स्ट डे निकालने जाते हैं ये दे देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, इसी तरह सेंट्रलाइज सिस्टम दे देगा लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको एश्योरिटी देता है कि आपने एक बिटकॉइन रखा है, रियल करेंसी नहीं है। हाँ, उसके बदले में वो अपने लेजर या कहीं पे मेंटेन करता है कि एक बिटकॉइन इस कस्टमर रखा है, और उसको क्या कर लेता है, अपना एक वैलेट बनाता है। क्योंकि अब क्या अब एक्सचेंजेज लोग अपना एक वैलेट बना लिए हैं, जो कि ब्लॉकचेन पे, वहां पे जो बड़े बड़े फंड आते हैं यहाँ पे रख जाता है। नहीं तो क्या होता है, ये सेंट्रलाइज है तो कभी भी हैक हो जाएगा। तो ये सेग्रीगेट करना शुरू कर दिए हैं, एक सेपरेट वैलेट में ही अपना जो भी बड़े बड़े फंड को रखने में, जिसे बहुत कोई सुने होंगे सेफू फंड भी बोला जाता है, या रिजर्व भी बोला जाता है, कि रिजर्व फंड करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो वही चीज अब इन लोग अपना डाटा में भी दिखाते हैं कि हमने जो है, जो आप अगर इस एक्सचेंज को सेफ नहीं मान रहे, तो हमने सेफू फंड बनाया है या रिजर्व फंड बनाया है, उसकी ऑडिट होती है, वो बाइनेंस में भी दिखता है, वो दिखा भी दूंगा मैं। ठीक है, तब लोगों का ट्रस्ट अब थोड़ी सी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में होना शुरू कर गया है। लेकिन जहां तक बोलेंगे बड़े बड़े फंड रखते हैं एक्सचेंजेस पे लोग, करोड़ों अरबों की, तो वो करोड़ों में हो सकता है, लेकिन अरबों में नहीं रखते हैं। अरबों में हमेशा वैलेट में ही रखता है, कोई भी रखता है तो। ठीक है, अब यहाँ पे रहा, जैसे जो किसी को सिक्योरिटी थ्रेट लगता है, तो वही चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्सचेंजेस दुनिया में बहुत है। जैसे मैं उस दिन दिखाया था 837 एक्सचेंजेज है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया, ये एक्सचेंज देखो बहुत अच्छा है, इसमें फ्री देता है 10 USDT, तो वो इंस्टॉल कर लिया। किसी में दे दिया, नहीं यहाँ पे अगर ट्रेड करोगे तो फीस कम होता है, तो वो करने लगे। ठीक है, वो फंड का चिंता नहीं किया कि फंड सिक्योरिटी कितना हो सकता है, तो वहीं पर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, जैसे जैसे अगर कोई सेशन यूज कर, या सेशन अगर बड़े बड़े लोगों का कभी इवेंट में, ठीक है, तो वो कभी नहीं बोलेंगे क्वाइन जीसीएक्स में, तुम इवेंट बोलते हैं क्वाइन जीसीएक्स में ट्रेड बड़ा नहीं करना या बड़ा फंड नहीं रखना, क्यों बोलते हैं? वहां पे प्रॉब्लम यही चीज होगा। ठीक है, पहला प्रॉब्लम होगा जब बड़ा फंड निकालने जाएंगे, तो वहां पे बोलेगा आज मैंने इतना तक लिक्विडिटी एक दिन में नहीं हो सकता है। आप इंडियन एक्सचेंज में अक्सर फेस करेंगे ये चीज। तो पैरामीटर के आधार पे अगर डिसीजन लेते हैं एक्सचेंजेज का, तो जो है, जो बोल रहे हैं हैक हो जाता है, जो बोल रहा था पैसे की लॉस हो जाता है, वो नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर बोलते हैं कि कोई भी नए लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होने, तो बाइनेंस से शुरुआत कीजिए। और दूसरा एक जिसके मैं भी लगा देता हूँ, कि कभी भी ऐसा नहीं कि लालच में 1 करोड़ से शुरू करें या इवन 1 लाख से शुरू करें। ठीक है, आप 10,000 20,000 से शुरू कीजिए। आपको धीरे धीरे जब अंडरस्टैंडिंग होते जाएगा, तो फंड ही तो प्लस प्लस करना है। आपको दिखेगा सब कुछ सेफ भी है, सिक्योर भी है, फंड कभी भी विड्रॉ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कुछ अलग तरह का प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हैं। ठीक है,
तो जब ये सब पैरामीटर पास होते जाएगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका पैसा है। आप 10,000 रखे, 10 करोड़ रखे, उससे क्या आप खुद ही इससे अवॉइड हो गए हैं। लेकिन जहां तक इन्फ्लुएंस की बात या कोई बोलता है तो उस समय मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है। तो बाकी एक्सचेंजेस दुनिया में है, उसकी रैंकिंग है। ठीक है। उसके अपने अपने जो ऑडिट होती है उसके रिपोर्ट है। अगर ये आपको जैसे बैंक क्या बोलती है, लॉस हो जाएगा तब भी हम 5 लाख देंगे, तो कहीं से एश्योरिटी देती है ना। तो इसी तरह ये क्या किया है, ये एश्योरिटी ना देके बोलती है कि हम सेफू फंड बना के रखे हैं, वो पूरी तरह से ऑडिट होती है। और आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास कितना सेफ फंड है, कि जब भी कोई मान लीजिए कोई माने इवन एक्सचेंज हो जाता है तो आपका पैसा सेफ है। तो उस तरह के पैरामीटर के आधार पे अपने एक्सचेंज का सिलेक्शन करें। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये टर्मिनोलॉजी बेसिकली आपको सेफ एंड सिक्योर बनाएगा। ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा डीप में और चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज्यादातर लोग, ठीक है, एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा मैंने फेस किया है, जो क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस होते हैं, आते हैं, उनकी एंट्री होती है एक्सचेंज से कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या, क्वाइन खरीदना है, इसी तरह आते हैं। तो क्वाइन खरीदेगा तो सबसे इजी वे है किसी थर्ड पार्टी का। जैसे आपको आज के दिन ऐसे समझिए, आपको एक फ्लैट खरीदना है, कितने लोग ऐसे हैं जो जो डायरेक्टली फ्लैट बेच रहा है, जो ऑनर डायरेक्टली बेच रहा है उसके पास जाते हैं। ज्यादातर लोग आजकल क्या करें, ब्रोकर पर जाते हैं, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुकान खोला हुआ है, अपना शॉपिंग खोला हुआ है, तो उसके पास ही जाते हैं। और यही चीज के लिए कहीं ना कहीं मेरी भी एंट्री एक्सचेंजेस से हुई। तो मैं इनिशियल डे में समझ ही नहीं पाया कि रियल एंट्री एक्सचेंजेस के थ्रू नहीं, वैलेट से है, जहां पे आप ज्यादा। अब सोचिए, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई क्या किया, रिसेंटली क्रिप्टो में इंट्रोड्यूस हुआ, कॉइन DCX के साथ आया। अब आया था 10 दिन हुआ, देखिए कॉइन DCX हैक हो गया। ठीक है। अब वो क्या, वो इस सेक्टर से क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? क्योंकि पॉजिटिव का चांस ही नहीं, उसका फंड हुआ। तो अपने आप को पहले नेगेटिव कर दिया, और जो भी पूछा क्रिप्टो, तो क्या हुआ, क्रिप्टो सीधे नेगेटिव हो गया। और कितने लोगों को नेगेटिव करेगा कि ऐसा हो गया, क्रिप्टो में ऐसा होता है। ठीक है। क्योंकि वो पूरी जो 4 कॉर्नर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, टेक्नोलॉजी को, क्या क्या करेंसियां हैं, ठीक है, बाय एंड सेल, सब पैरामीटर को समझा, फिर कहाँ पे सेफ रखें, वैलेट में सेफ है या एक्सचेंजेस में सेफ है, ये पूरी को नहीं समझा। ये ज्यादा से ज्यादा क्या समझा, इसका तो समझा ही नहीं। क्वाइन जो खरीदा होगा, मान लीजिए क्वाइन DCX में, जैसे मान लीजिए BTC खरीदा, बिटकॉइन को भी पूरी तरह से नहीं समझा। ठीक है। खाली बाय किया, उसके बाद उसकी एंट्री हुई, ये हैक हो गया, तो ये पूरा तरह से नेगेटिव हो गया। ठीक है। लेकिन जो रियल में इसको मान ली, इसी को खरीदता, वो व्यक्ति जो नया पर्सन है, वो खरीदता और उसको वैलेट में करता। ठीक है। अब वैलेट में कोई भी ऑपरेशन नहीं करता, अगर कुछ भी लिंक विंक नहीं क्लिक करता, डायरेक्ट वैलेट में खरीद कर रख लेता, क्या उसका उसका नेगेटिव होता? क्योंकि यहाँ पे हैक होने की ना के बराबर संभावना, अनटिल अनलेस आप जब तक गलती नहीं करते हैं। तो क्या हुआ, पॉजिटिव होता, तो धीरे धीरे उसका ग्रो होता। तो ये भी रीजन जाता, मेरा ग्रो होने का चांस क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, धीरे धीरे देखिए उसका एजुकेशन बढ़ते रहता। अगर ग्रो होता तो बोलता और क्या पोटेंशियल है इसमें, किसी और कॉइन को खरीद सकते हैं, या इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी छुपा हुआ है, तो उस एंगल से ये शुरू होता। ठीक है। तो वही चीज आपको कौन इंट्रोड्यूस करता 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 है, किस जगह से करवाता है, वो बहुत ज्यादा मैटर रहता है। ठीक है। इसीलिए देखिए क्रिप्टो में बेसिकली लोग ज्यादा नेगेटिव। कोई क्या हुआ, तीसरा एंट्री, पहला वैलेट से एंट्री न करके एक्सचेंजेस से एंट्री, MLM के थ्रू हुए या नेटवर्किंग से थ्रू हुए। अब क्या हुआ, नेटवर्किंग में वही है, तीनों पैरामीटर सपोर्ट करते हैं, तो ना के बराबर है रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ, क्वाइन तो उसको दिखाया गया, ये 10 रुपया का क्वाइन ना, देखो 100 रुपया हुआ था, तो देखो इतना 3 महीना में 100 रुपया, तो तुम एक साल में नहीं होगा 1000 रुपया। तो अब क्या, उसके लालच में ये पैसा लगा दिया, अब क्या, वो कॉन्सेप्ट ही गायब हो गया। ठीक है। तो वो क्या हुआ, सीधा सीधी सब कुछ से नेगेटिव हुआ।
उसको तो इवन क्रिप्टो में क्या क्या है वो भी नहीं पता, सीधे तो इक्वाइन से उसको क्या पता है बिटकॉइन क्या है, या ज्यादा से ज्यादा वो प्लान बताते समय बोला होगा बिटकॉइन का। तो खाली बिटकॉइन नाम सुना, उसके अंदर का क्या पोटेंशियल है, ये क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, क्या ये एडॉप्शन बड़े लेवल पे हो रहा है, वो सब कुछ भी नहीं पता चला। उसका जहां लॉस हुआ उसके बाद सीधे वो नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, नेटवर्किंग भी बदनाम हुआ। ठीक है, दूसरा क्रिप्टो भी बदनाम हुआ, टेक्नोलॉजी को तो पहचान भी नहीं पाया। तो ज्यादातर लोग इसी तरह हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, क्रिप्टो के पोटेंशियल को या इसमें छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैंने ये चीज बताई, लेकिन इस पे और इस पे दोनों को अगर, ये सेंट्रलाइज और ये डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज को जितना डीप में घुसते जाएंगे, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, इनकम के साधन भी दिखेंगे, ठीक है, ऑनरशिप भी रहेगी, ठीक है, जिसके ओनरशिप मतलब मालिक आप ही हैं। तो सब फैक्टर में आपको मिलेगा, मिलेगा पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे, एक्सचेंज में देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये इंटरनेट है। इंटरनेट में आज के दिन देख लीजिए कौन कमाता है, जो उस सिस्टम को बनाया है। जैसे बाइनांस का आज देखे, कितने लोग बिलियन में आज खेल रहे हैं एक्सचेंज को यूज करके। तो क्या बिलियन में कौन खेल रहा है, बाइनांस एक्सचेंज खेल रहा है, माने बाइनांस का इनकम है। क्या आपका इनकम है एक्सचेंजेज में? नहीं। लेकिन क्रिप्टो में अगर वॉलेट में बिटकॉइन रखे तो उसका उसका किसको इनकम जाता है? आपको जाता है, सीधा सीधी। यहाँ पे कोई नहीं है कि वैलेट में रखे तो वैलेट फी काट रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वैलेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितना दिन रखे, 10 साल रखे, 100 साल रखे, कुछ भी नहीं फी कटता है, और कमाने वाला इसमें आप ही हैं। ठीक है, और आपका पैसा सेफ है, आपके आपके कंट्रोल में है, यहाँ तो किसी और के कंट्रोल में है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम। इसी का बेसिकली समझ सकते हैं कि इसी को जो समझ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं देखिए क्रिप्टो आज भी कितना 3.72 ट्रिलियन की हो गई। नहीं तो लोगों का पैसा ही नहीं लगता इतना पैसा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा ये थोड़ा सा बहुत चीजें मिला दिया हूँ, लेकिन लक्ष्य यही समझना है कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी बेस्ड चीजें हैं वो ज्यादा सेफ है, लेकिन इंटरनेट बेस्ड चीजें उतनी सेफ नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, किसी का कंट्रोल रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो जो भी साथी का रिलेटेड, इसके रिलेटेड किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, अगर ना समझ में आए। नहीं तो एक फिर से हम लोग रिपीट करेंगे नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक चारों चीजों को। तो होपफुली कुछ चीजें मैंने क्लियर की होगी, एटलीस्ट सेफ कहाँ रहता है वो सब चीजें। तो जो भी साथी है वो चैट विंडो में भी ले सकते हैं, चाहे आप हैंड रेज करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जी सर, संतोष सर, बहुत ही अच्छा अमेजिंग सेशन के लिए। और जैसे कि मैं अपने सभी साथियों को बता दूं कि हम सबने आज हमारी चौथी क्लास है। क्रिप्टो को एक बेसिक से, जैसे नर्सरी का बच्चा ABCD समझता है, तो आपने हमें समझाने का प्रयत्न किया। और मुझे आशा है कि हम सब एक देसी लैंग्वेज में और देसी तरीके से बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो सर, मैं चाहता हूं कि आज मेरे बीच में हमारी मीटिंग में हमारे बड़े भाई मिस्टर पंजाब सिंह जी हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं और बहुत अच्छे लीडर भी हैं। तो मैं उनको आस्क टू म्यूट कर रहा हूँ कि वो कुछ दो शब्द बोले, प्लीज। सर, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है। पंजाब सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो मैंने आस्क टू अनम्यूट कहा है सर आपको। सर संतोष सर, आप करके यस देखना, सर। मेरी तरफ से हो नहीं पा रहा नेम सर? है। नेम है जी पंजाब सिंह जी। हाँ यस, मैं करता हूँ, यस मैंने कर दिया है। नहीं तो आप खुद ही कर सकते हैं सर, आई थिंक हाँ, मैंने मैंने लॉक तो नहीं ट्राई किया करा है। था सर, हो नहीं पा रहा है। सर, नहीं पंजाब सर। अनलॉक कर। हाँ आप कर सकते हैं, देखिए तो। ओके, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। पंजाब सर, अगर आप मीटिंग में हैं और कंफर्टेबल है तो मैं चाहता हूं कि दो शब्द यहाँ बोलिए। और अगर मेरे किसी और भाई
का कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है आज के सेशन के ऊपर, तो वो आप जरूर हैंड रेस करिए। जी, हैंड रेस करिए या चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ सर, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, क्लियर है। कोई हाँ भी ठीक है ठीक है, साथी अगर किसी का अपनी कोई क्वेश्चन भागीदारी। है तो प्लीज हैंड रेस करिए। हाँ, एक का हैंड रेज है। यस। हाँ यस मोर सर। यस। नमस्कार जी, मैं जितेंद्र मौर्य, हिसार, हरियाणा से। यस सर। जी सर। मैं ये पूछ रहा था सर, ये क्रिप्टो की क्लास जी चालू है क्या इसमें? जी जी। हाँ, शिफ्टों की ही हो रही है। अच्छा, कोई डेली समस्या होती है जी? अभी लास्ट 4 दिन से तो हो रही है, और कंटिन्यू रहेगी। ये है। मैंने कभी कभी मैंने तो गैप आज हो सकता ज्वाइन है ही तो किया सर इसमें। आते रहिए अगर लिंक मिलता है। ठीक है। लेकिन वही चीज है कि जैसे मैं फिर से नेक्स्ट वीक तो नहीं, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक एकदम सीरियली बताऊंगा, तो वही है कि आप मिस कर गए एक क्लास तो फिर समझ में नहीं आएगी थोड़ी सी। वही मैं बोल रहा हूँ कि नए लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वही चीज आप रैली में इस सेक्टर से थोड़ा सा लगता होगा सही है, तो डेफिनेटली इसको समझिए। तो बहुत सारी छुपी हुई चीज या आप नहीं जानते वो सब चीजों को जानने का मौका मिलेगा। ये डेली इसी टाइम चलती है क्या सर? 8 बजे जनरली रहती है, लेकिन आज थोड़ा सा मेरी बेटी का स्कूल में कुछ एक्टिविटी है तो वहां पे जाना है, इसलिए आज 7:30 बजे शुरू हुई, नहीं तो आज से 9 हो जाती है। थैंक यू आपको सर। आपको राज सर लिंक भेज देंगे, उनके कनेक्ट में अगर हैं तो वो भेज देंगे आपको। यस। संभाजी। यस। यस सर, संभाजी हाँ ही नमस्ते। बुलाते हैं ना सर? हाँ नमस्ते। हाँ सर जी, नमस्ते बोल रहा हूँ मैं। यस सर। है बहुत सेशन अच्छा बहुत है। एक तो एक ही बात करो जरा, प्लीज प्लीज। इसके हाँ, थोड़े एक दो बार रिपीट करना पड़ेंगे तो हमारी समझ अच्छा समझ में आएगा। नहीं, डेफिनेटली रिपीट करूंगा थोड़ी सी। हाँ अभी, हाँ कल या परसों ऐसा ही एक क्या होता है जब भी इसमें हम नहीं है तो थोड़ा समय में थोड़ा देर लगेगी। यस यस यस, मैं डेफिनेटली दूँ। कुछ और चीजें बीच में समझ थोड़ा में आ आवाज, गई। हाँ सर। हाँ आ गया तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अच्छा बहुत है। और बीच में थोड़ा आवाज से आपकी कम ज्यादा होती है, इसके थोड़ा क्या करते देखो। नहीं तो कोई इंटरप्ट करना चाहिए ना, मैं तो राज सर को भी बोला कि अगर आवाज गड़बड़ी हो तो आप सर इंटरप्ट आवाज कीजिएगा। में, सर आज के सेशन में आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है सर सांबा जी आपके कहीं नेटवर्क में इशू ना हो, लेकिन आवाज लाउड एंड क्लियर अच्छा, है। मैं वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है सर। भेजो नहीं प्लीज तो जरा। नहीं तो चार्ट विंडो में ओके भी डाल धन्यवाद सर। सकते हैं तो राज सर देख लेंगे। नहीं तो जी कोई इंटरप्ट नहीं आता है तो मुझे पता नहीं चलता है कि क्या हो रही है। यस यस पंजाब सर। जी सर। नमस्कार जी, संतोष जी, नमस्ते। राजकुमार जी, कैसे हो सर आप? सर बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। संतोष जी, ये हमारे बड़े भाई हैं पंजाब सिंह जी, हरियाणा से। और सर को बहुत अच्छी डेप्थ में भी नॉलेज है। और चलिए। पंजाब सर, मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं, ये अभी जी हमारा चौथा सेशन है। हमने जी क्रिप्टो को संतोष सर की मदद से, सर हैदराबाद से हैं, इंजीनियर हैं। जी तो जी। सर से मैं काफी सॉरी, समय मैं से, बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में हूँ। अच्छा हाँ बेंगलोर में है सर अभी। और जी इनकी मदद से हमने क्रिप्टो की ABCD, जैसे कि हम हिंदुस्तानी एक बहुत पीछे चल रहे हैं, एक मतलब ABCD समझ लो, अब नर्सरी से हमने शुरुआत की है, सीख रहे जी। हैं। तो जितना सर हो सकता है कर रहे हैं सर सबके लिए सर। जी। ग्रेट तो सर, आप ग्रेट, दो शब्द बहुत। बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल शुक्रगुजार हैं संतोष जी के कि वो उन्होंने इस चीज़ का बीड़ा उठाया है। इस चीज़ की ज़रूरत अगर मैं बात करूं तो इंडियन, पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पीछे हैं शायद हम इस चीज़ के अंदर। और आने वाली दुनिया अब क्रिप्टो से ही चलने वाली है। आप सबको पता है कि अब हर एक गवर्नमेंट भी इस तरफ रुझान कर चुकी है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो बहुत बड़े फैसले ले लिए हैं इसको लेकर। बाकी इंडियन गवर्नमेंट में भी खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ये बोल चुके हैं कि हम अब आगे खुद को क्रिप्टो में ढालना चाहते हैं, क्योंकि हमें जो पेपर करेंसी है उसे छापने में बहुत खर्चा आ रहा है, उन्हें ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती है।
तो ये सारी चीजें हैं बिल्कुल, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एजुकेशन का पार्ट नहीं है अभी तक क्रिप्टो। तो वो होने में शायद अभी कई साल लगेंगे, लेकिन ऐसे प्लेटफॉर्म या संतोष सर जी जैसे टीचर बिल्कुल होने चाहिए, और जल्द से जल्द वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ये पूरा, कि क्रिप्टो की नॉलेज जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचे, ताकि उन्हें आगे अपनी लाइफ को सरवाइव करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ संतोष जी का कि अगर उन्होंने ये बेड़ा उठाया है, और कोशिश करेंगे कि इनसे पर्सनली तौर पे भी बात करें, और जो अपना बड़ा सेशन रहता है वहाँ भी इनको इनवाइट करके वहाँ भी इनकी नॉलेज का हम बेनिफिट ले पाएं। जी सर। सर जरूर। मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे सभी भाइयों को, हिंदुस्तानियों को, जो मेरी सोच है वो आपको पता है कि सभी को सर कोई ना कोई फायदा हो, तो आप जरूर, मैं आपको भी अपने उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एडमिन बना दूंगा, आपने जिनको ऐड करना है कर देना। तो चाहता हूँ कि डेप्थ में स्टडी की जाए, और जो धोखे चल रहे हैं सर क्रिप्टो हार्ड वैलेट को लेके या एक्सचेंजेस को लेके या कुछ भी, हर आदमी अपनी तरफ से सतर्क रहे, अपने माइंड का यूज करे, और एक अच्छे लेवल पे सर क्रिप्टो को करना सीखे प्लीज। जी आप बोलिए सर प्लीज। बिल, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, मैं पर्सनली तौर से भी आपसे बात करके इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और जो जी आप ये जूम सेशन कर रहे हो उसका रेगुलर टाइमिंग भी मैच करके कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि जी सर। एजुकेशन अगर कोई फ्री में दे रहा है ना, तो वो एक किस्म से पुण्य का काम कर रहा है। और उसमें शामिल होना, अगर हम शामिल भी नहीं हो सकते तो फिर हम अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानेंगे ना। तो मेरी तरफ से बिल्कुल आप लोगों को सपोर्ट रहेगा, आप लोगों के साथ हूँ। जितना मुझे वक्त मिलेगा आप लोगों के साथ बैठूंगा भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में हम जानकारी भी देंगे, ताकि वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और फिर से बोलूंगा संतोष जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा डटे रहिएगा, हम लोग आपके साथ हैं जितना हमसे हो पाएगा। जी राजकुमार जी, प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे थैंक यू बोलने का सर। मौका दिया सर। थैंक यू भाई। दोस्तों अब हमारे ग्रुप में मौजूद पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई और क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमारे पास 6 मिनट पड़े हैं, तो क्योंकि हम समय की मर्यादा का बहुत खास ध्यान रखेंगे। खास कर क्रिप्टो में एक चीज बोलना पड़ूंगा। जी ठीक है। सर। अगर डीप व्यू से देखेंगे, अगर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है अगर देखेंगे, ठीक है, लेकिन वही चीज अपनी गड़बड़ी या कह सकते हैं कि किसी के इन्फ्लुएंस से कुछ एक्टिविटी कर देते हैं, उसी में प्रॉब्लम होता है। तब आप कुछ भी लॉस करते हैं। लेकिन क्रिप्टो को बेसिकली इसलिए ही बनाया गया था, जो डिसेंट्रलाइज जो है या ब्लॉकचेन जो आइडिया लाया था वो, मैंने क्या बोलते थे, एक चीज मैं दिखा ही देता हूँ, मैंने सर्च की थी। मैं दिखा देता, ये blockchain.com वैलेट है, ठीक है। इसकी अगर देखेंगे प्ले स्टोर या आईओएस वाले भी यूज करते हैं blockchain.com, ये ठीक है। वैलेट में मार देता हूँ। अच्छा यही है, यही लोगो है। यहाँ पे देख रहे होंगे लोगो, ये लोगो है। जैसे जो क्रिप्टो बेसिकली बिटकॉइन ये सब रखेंगे, इथेरियम ये सब रखेंगे, देखिएगा अगर अच्छी खासी होल्डिंग है, वो नहीं कि $50 का, $100 का। जिसके पास एक बिटकॉइन 10 बिटकॉइन है, इसी वैलेट को यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशन है, जैसे फोन पे का एप्लीकेशन है उसी तरह। यहाँ पे नीचे कहीं देखेंगे तो वैलेट का भी दिख जाएगा, डाउनलोड करने का डायरेक्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो इसी इसमें देखिए, मैंने वही सर्च किया था, मैं कल ही से यही सब देख रहा था, ठीक है। कल मैंने कुछ कुछ चीज हुए, इस blockchain.com वैलेट हैक्ड, तो ये क्लियरली देखिए लिख दिया है, there is no definitive evidence from the recent reliable sources confirming a systematic hack of blockchain। ये सीधे डिनाई करता है।
लेकिन वही आप एरा गैरा वैलेट यूज कर सकते हैं जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन का जो की प्रिंसिपल है उसको नहीं फॉलो करता है, जो ट्राइलेमा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपका सिलेक्शन ही गलत है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आपने पैसा कहीं रख दिया, ठीक है, किसी बैंक को दीजिए, तो पूरी तरह से जो बैंकिंग के गाइडलाइंस है उसको नहीं फॉलो करता है, तो वहां पे आप रिस्की है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो उसमें इसी के लिए मैं बोलता हूँ खुद को नॉलेजफुल बनिए, या खुद को उस सेक्टर के लिए एडुकेट कर लीजिए, या कोई एडुकेट ऑलरेडी है उससे जानकारी ले लीजिए, तो आपका कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। नहीं आपको थोड़ा सा टच लगता है तो किसी से पूछिएगा जो एक्सपर्ट है, उससे कभी जानकारी लीजिएगा कि हम अगर फंड रखते हैं, ठीक है, वैलेट में रखें या कोई एक्सचेंज में रखें, कहाँ सेफ है। तो आपको वो भी अच्छे तरीके से बताएगा कि सेफ है तो यहाँ यहाँ पे है, सेफ है तो किस, यहाँ पे केवल है, अगर कह सकते हैं कि आप ट्रेड करते हैं तो उस समय ये को यूज कीजिए, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वैलेट ही यूज करना चाहिए। ठीक है। अब वैलेट का वही चार्ट विंडो में वो एक कोई लिखे हैं, यहाँ पे जो वैलेट है, वैलेट को आप इवन हार्डवेयर वैलेट में रख सकते हैं। हार्डवेयर मतलब कि आपका पेन का जैसे, सॉरी, पेन ड्राइव जैसे होता है, उस तरह का वैलेट आ गया है। वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है तब थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो अगर वो नहीं रखा, लेकिन हार्डवेयर वैलेट में तो इंटरनेट से जिस करेगा, इंटरनेट से कनेक्टेड वो हैक कैसे करेगा। वहां पे वही है कि आपका ये हार्ड ड्राइव ही है या पेन ड्राइव ही कोई गायब कर दे, तो उस समय तो आपकी ही गलती हुई ना, आप सही जगह रखे नहीं। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, वही है। तो प्रॉब्लम का कारण खुद ही है, ठीक है। आप ऐसा जगह रख दिए जहां पे कोई आता ही जाता है, तो कभी भी लेके निकल निकल जाएगा। तो सेफ्टी पैरामीटर कुछ अपने ऊपर है, और सिलेक्शन ऑफ वो जिसमें रखते हैं आप, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस दोनों फैक्टर को रखेंगे तो कहीं पे रिस्क नहीं है। तो कोई भी एक दो आदमी, अभी हमारे पास लगभग 2 मिनट का टाइम है। तो खासकर जो भी नए लोग हैं, कि क्वेश्चन नहीं आता है, तो डेफिनेटली मुझे भी पूरा है कि समझ में नहीं आया होगा, या पूरी तरह समझ गए हो गए, वो तो मेरे को लगता नहीं कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। हाँ हाँ सर, आपने हैंड रेज किया था। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ चीमा सर, चीमा सर आप अनम्यूट कर सकते हैं मैं आपको। हाँ जी सर, आवाज आ रही है मेरी? यस, क्लियर है। हाँ सर, बहुत अच्छा पल्ले पड़ रहा है सर, जो आप काम कर रहे हैं, बड़े पुण्य का काम है। और राज भैया तो, इनकी तो बात ही क्या कहूँ सर, मुझे जबान में शब्द ही नहीं है सर। और बहुत अच्छा, ग्रेट सर, ऐसे चलते रहिए और कारवा बनता रहेगा, और पन्ने पुण्य का फल लेते रहिए, और समाज को देन देते रहिए। ठीक है सर। यस सर, ओके। थैंक्स। हाँ। यस, राजेश शर्मा सर। जी सर, आज आज जिन पॉइंट्स पे बात आप बता रहे थे, वो नो डाउट कि अभी कुछ कुछ पता लगा है, और पर फिर भी जो जितना बताया है कि ये कैसे हमारे को अपना फंड सेव कैसे रखना है, ये एक्सचेंज पे हम सेफ हैं या अपने वॉलेट पे आप जैसे हैं, दैट्स ए डिफरेंशिएट आपने जो किया है कि हमारे को फंड कहाँ हमारा सेफ रहेगा। नो डाउट कि अभी जो कि ये बहुत अथाह समुंदर है ये नॉलेज का, और एकदम से नहीं पता लगेगा। धीरे धीरे हमें, आप जैसे आप कह रहे थे कि अभी दोबारा रिपीट करेंगे, एक बार एक या दो बार हम जब जब हम फिर से दोबारा अपने आप को रेपिटेशन में लाएंगे, तो फिर हमारे को फंड की सिक्योरिटी, हमारे को वॉलेट एक्सचेंज में रखना है, कैसे हमारे को उसमें ट्रांजैक्शन करनी है, कैसे हमारे को वॉलेट में, नहीं तो हम नो डाउट कि डिपेंडेबल होते हैं कि हमारे को कैसे इसको ट्रांसफर करना बताओ या ये बताओ।
वो डिपेंडेबिलिटी हटेगी, और इंडिपेंडेंस जो आप कह रहे हैं कि हम सभी पर्सन जो है सिर्फ एज ए लेमैन या एज ए रामैन ना रहें, पूरे क्रिप्टो में धीरे धीरे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए उसमें डीलिंग करें, फिर डीलिंग करते करते आगे हम बढ़ेंगे। आज आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट है रियली कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया, पर फिर भी अभी पूरा तो हमें नहीं क्लियर होगा। तो अभी आगे जो सर इसमें रिपीट करेंगे ना ये क्लास, मतलब कि डेफिनेटली रिपीट रिपीट करेंगे सर। हाँ फिर क्लियर होगा, क्योंकि अदरवाइज नो डाउट कि क्रिप्टो में अदर पर्सन पर जो नए पर्सन है या जो हम लोग भी हैं वो डिपेंडेबल ज्यादा रहते हैं। हमारे को फंड ट्रांसफर कर सिर्फ सही सोचते हैं कि वॉलेट रख लिया है तो इसको कैसे करें। कई बार तो सिक्योरिटी उसका पासवर्ड भी अगर याद नहीं रखता तो पासवर्ड भी भूल जाते हैं ये हमारे को, है ना। तो राइट। उस जैसे हाँ वो आप आगे बताइएगा सर, फिर उसमें नो डाउट कि फिर उसमें एक्सपर्टीज आएगी। तो बहुत अच्छा आपने जो सेशन आपने लिया, इसमें हमारे को आगे आप और नॉलेज दीजिएगा। जी सर। डेफिनेटली सर। जी सर जी। एक अंग्रेज है। यस पंजाब सर है। संतोष जी, मैं थोड़ा यस सर। सॉरी, मैंने लेट ज्वाइन किया। मुझे पता नहीं कि आपने डिटेल में टॉपिक किस पे बात की, लेकिन मैं थोड़ा, एक तो जो हम जैसे बताते हैं थोड़ा क्रिप्टो वॉलेट के बारे में, उसमें आपकी राय लेना चाहूँगा कि क्या हम सही हैं, क्योंकि राजकुमार जी जानते हैं एक दो प्रोजेक्ट के अंदर साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ हमें ज़रूरत रहती है एक्सचेंज वॉलेट की भी और क्रिप्टो वॉलेट की भी। तो हम अपनी तरफ से सभी यूजर को ये बोलते हैं, क्योंकि ये आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं वहाँ जो ब्लॉकचेन की फीस है वो अलग अलग प्रकार से लगती है शायद। वेब राइट 20 की अलग से लगती है, ट्रोन राइट की अलग से लगती है, बाकी सब की अलग से लगती है। और जो राइट। हमें हाल फिलहाल जिस प्रोजेक्ट में है उसके अंदर हमें ट्रोन में काम करना पड़ता है, तो वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट हमें ना सूटेबल नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि ज्यादा फीस लग रही है वहाँ, $7-8 के करीब लग जाती है ट्रोन की फीस एक सिंगल ट्रांजेक्शन की भी। तो वहाँ हम यूजर को ये रिकमेंड करते हैं कि आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का एड्रेस बाउंड करवाइए, और वहाँ जब आपका विड्रॉ चला जाए उसे तुरंत वहाँ से स्वैप करके वेब 20 के अंदर उसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ले लीजिए, ताकि वो आपका सेफ हो जाए। तो क्या ये हमारा जो डिसीजन है या जो हमारी गाइडलाइन है यूजर को, उसमें हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं? दूसरा, जैसे अभी आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट की बात कर रहे थे, तो क्या पर्टिकुलर कोई नाम है ऐसे डिसेंट्रलाइज वॉलेट के जिनको हम डाउनलोड करवा सकें जो ज़्यादा सेफ हैं? जितना मुझे नॉलेज है, हार्डवेयर अगर कोई सॉफ्टवेयर है डिसेंट्रलाइज तो वो शायद सेफपाल वॉलेट है, शायद एक आध और भी हो, लेकिन मैं उसे जानता हूँ, उसे यूज भी करता हूँ। तो जैसा आपने बताया कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ज़्यादा सेफ है, क्योंकि हमें वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं होती, एक बार उसमें राइट। अपना डाटा सेव करके हम उसे रख सकते हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो हम मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ सर, वो सही गाइडिंग हम गाइडलाइन दे रहे हैं यूजर को या यस कुछ और? यस, जहां जी तक बोला, जैसे हम लोग पहला चीज पैरामीटर रखें, ठीक है, सभी ब्लॉकचेन है, ठीक है, जैसे वही है 19-20 का फर्क, ठीक है, लेकिन सिक्योर के वही बोला कि सिक्योरिटी के मामले में बिटकॉइन का ब्लॉकचेन सबसे सेफ है, लेकिन बिटकॉइन केवल बिटकॉइन के लिए बना है। लेकिन बाकी जैसे बोले BP20 सेलेक्ट करते हैं, राइट, जी या ERC20 सेलेक्ट करते हैं या जी TRC सेलेक्ट करते हैं, जी ये तीनों जैसे हैं, ज्यादातर हम लोग USDT यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट, तो हमारे लिए जी शॉर्ट टाइम में काम होता है। तो शॉर्ट टाइम में जी जब भी काम होता है तो हम लोग फी जरूर देखते हैं, तो जी फी जिसमें कम हो, ठीक है, तो जैसे आप वैलेट टू वैलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, जिस इस वैलेट में जो फॉर्म में USDT है, अगर जी TRC20 में है तो TRC में ही भेजना पड़ेगा, जी ठीक है, लेकिन एक्सचेंज में थोड़ा सा वेरी करते जाता है, ठीक है, जी मैं रिसीव करते समय वेरी कर जाएगा, लेकिन यहाँ से जब निकालेंगे यहाँ पहुंच जाएगा अगर USDT, ठीक है, जी तब आप किसी भी फॉर्म का, ये तीनों में किसी को भी चूज कर सकते हैं, तो उस समय हमारा खाली पैरामीटर रहता है कि हमको कम ट्रांजेक्शन फी कहाँ पे लगता है, तो वो जी तरीका सही है, उसमें कुछ भी इशू नहीं है।
खाली तरीका ओके मैंने ये इसमें किसको चूज करें, आपकी इस पे ज्यादा कि आप किस तरह की एक्टिविटी करते हैं। अगर कोई एक्टिविटी लॉन्ग टर्म में आपको करना है, जी ठीक है, मैं लॉन्ग मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट टर्म को समझते हैं हम, कोई चीज नहीं कि आज दिया कल बेच दिया वही इन्वेस्टमेंट करा, उसको लॉन्ग टर्म, और चाहते हैं कि मेरी कस्टडी में रहे, ठीक है, जी हम किसी को नहीं देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज में प्रॉब्लम है, तो हम वॉलेट में ही प्रीफर करते हैं कि आप रखिए। अगर आपके पास जैसे 2 बिटकॉइन है तो कभी एक्सचेंजेज में नहीं वो हम बोलेंगे, उसको वैलेट में रखिए, ठीक है, क्योंकि वो एसेट की है। लेकिन आप कोई एक्टिविटी रेगुलर कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, तो वहां पे जी एक्सचेंजेज को भी चूज कर सकते हैं, वैलेट को भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। वैलेट में वही ओके प्रॉब्लम खाली होता है, लोग ज्यादातर वैलेट को यूज नहीं करते तो थोड़ा घबराते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सचेंजेज में थोड़ा सा वही है, एक्सचेंजेज सेंट्रलाइज है तो बहुत सारे, वैलेट में कुछ पार्टिकुलर सर्विसेज ही है, जैसे कि आपको एक करेंसी से दूसरे करेंसी में करना है तो स्वैप करना पड़ेगा, जबकि सब स्वैप अवेलेबल भी नहीं, लेकिन एक्सचेंजेज में करना करना चाहते हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल है स्वैप जी करना। इवन एक बीटीसी को भी इथेरियम में स्वैप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर करना चाहेंगे कि नहीं हमको बीटीसी से स्वैप करके इथेरियम बनाने, यहाँ पसीना छूट जाएगा किसी भी, हाँ क्योंकि वो हाँ वही हाँ जी बहुत कम ही ऐसे एप्लीकेशन है जो डेवलप हुए हैं, और वो सेफ है कितना है वो भी पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप क्या कीजिए बीटीसी इथेरियम, उसके बाद जहाँ पे रखना है आपको सेव करके वहां पे वॉलेट में ट्रांसफर कर दीजिए। सर तो आपको हम्म कोई पर्टिकुलर वॉलेट हैं बाय नेम जिनको आप रिकमेंड कर सकें? जैसे अभी तक का सबसे सेफ वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, blockchain.com करके जो वॉलेट है वो सेफ सबसे ज्यादा है अभी तक जी का, ठीक है, वही मैं सर्च भी किया था एआई बेस में, और यही बिटकॉइन समय से ही यूज हो रहा है, तो इसको ज्यादातर लोग यूज करते हैं। आपने सेफ बोल बोला, वो भी सेफ है, इवन ट्रस्ट वॉलेट भी बोला जाता है, लेकिन उसमें कभी नहीं दिखेगा लोग रखते हैं बिटकॉइन या बड़े बड़े फंड, बड़े बिटकॉइन रखते हैं, लेकिन बोलिएगा कि वो 10 बिटकॉइन रखा है तो वो नहीं रखेगा, ओके तो उस समय बाकी इसको ही ज्यादातर वो है। हाँ, और जैसे कॉइनबेस है, एक ट्रस्टेड ब्रांड है, तो कॉइनबेस के भी वैलेट है तो वहां पे भी लोग प्रिफर करते हैं। जी सर आप जैसे चलो हम तो अभी टीआरसी में अभी थोड़े दिन ही हुए काम हमने शुरू किया है। कोई हाँ। ऐसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी है जहाँ टीआरसी की जो गैस फीस है वो कम लगती हो सर? नहीं, उसके तरीके हैं, ठीक है, लेकिन आप तरीके से पूछ सेंट्रलाइज सकते जैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर तो जस्ट हैं। $1 इसमें तो लगती है, आप किसी भी उसे नहीं नहीं, इसका ब्लॉकचेन में कन्वर्ट इसका कर लो। इसका सॉल्यूशन दूसरा है ना, आपके जी पास यहाँ पे यूएसडीटी है ट्रॉन का, तो आप हम्म कन्वर्ट कन्वर्ट क्या यहाँ पे निकालने दे देता है, आप किसी भी चेन को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर फी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन वही वैलेट में है, ठीक है, आपको हम्म रिड्यूस करना है तो एक दो तरीका है, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होता है आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा पहले, मैं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सके, खासकर ट्रॉन का तो नहीं सपोर्ट है। हाँ, अदर चीजें के अभी सपोर्ट होने लगा है, जैसे इथेरियम का ERC20 है यूएसडीटी, जी तो आपको जी दूसरा फॉर्मेट में कुछ अलग अलग थर्ड पार्टी करके आया है, हम्म, जिसको लिंक करके आपको कन्वर्ट करने देते हैं, जी ठीक है। लेकिन वही चीज है कि ट्रोन में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं ट्राई किया था, तो जी उसमें पहले आपको कुछ रखना पड़ेगा, स्टैकिंग में रखना पड़ेगा, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देता है वैलेट, ओके ठीक है, लेकिन वही हेलो चीज। पंजाब सर, हेलो संतोष सर। सॉरी Yes, टू इंटरप्ट। मैं सर, आप पंजाब सर का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं समझे हो। एक्चुअली ये जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना, इन हाँ लोगों को शॉर्ट टर्म जैसे आते हैं, किसी के 300 आए, 600 आए, हाँ तो ये उस चीज के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, ये बिटकॉइंस वगैरह या कॉइन्स के लिए नहीं पूछ रहे हैं। तो पंजाब सर, आप लोग जो थ्योरी यूज कर रहे हो, दैट इज 100% एक्यूरेट, कि जल्दी से जल्दी उसको निकाला जाए वहां से, ज्यादा देर के लिए ना रखा जाए। पर सर, मैं आपको एक चीज बता दूं पंजाब सर, कि अगर आपने, मेरे को नहीं पता आपने बिलाल सर के कितने वॉइस नोट सुने हैं, बट जब वो रिकवर होके मार्च में आए थे ना, उन्होंने लास्ट मीटिंग अपनी दी थी, शायद आज भी वो रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं होगी जिन चैनल्स पे वो आते थे। तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि आने वाले टाइम में अगर आपके पास एक यूएसडीटी भी वॉलेट में पड़ा है, और आप एक यूएसडीटी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको टीआरएक्स में कन्वर्ट करके रखिए, आने वाले टाइम में वो बेनिफिट देगा। तो सर, मैं यही
बोलूंगी कि हमें एटलीस्ट सारे निकाल लीजिए, बट एटलीस्ट एक एक दो दो यूएसडीटी करके हमें सेविंग करके रखनी चाहिए। मेरे को उनकी वो वॉइस क्लिपिंग ढूंढनी पड़ेगी, मैं आज उसे ढूंढ के राजवीर जी को दूंगी, तो वो आपको सेंड करेंगे, आप उसको सुनिएगा। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं शॉर्ट टर्म, सर समझा रहे हैं कॉइन वगैरह के लिए, तो मैं आपको उस चीज के लिए बोलूंगी, आप बिल्कुल सही गाइड कर रहे हो लोगों को कि ऐसे ही निकालें वो। ओके रेस्ट यू मैम, कैन थैंक यू वेरी कंटिन्यू। मच। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छे से मेरी बात को क्लैरिफाई किया। जी सर, संतोष जी प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का सेशन थैंक यू वेरी मच सर। मुझे थोड़ा बेटी का स्कूल भी जाना है, और हाँ ऐसे जी, ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो कल राज मिलते से हैं कुछ दोबारा से। कंप्लीट करना है। पर राज एक्चुअली क्या है, ये टॉपिक बहुत लंबा है। तो इस हम्म टॉपिक के ऊपर पंजाब सर, मैं और जो हमारे शैली दी हैं, वो इसके ऊपर भी हम लंबी बात करेंगे, कि ये सबसे मुझे लग रहा है कि एक जरूरी टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे वैलेट हैक हो रहे हैं, तो पंजाब सर का कहना यही है, एक तो जो वैलेट की हैकिंग है, उसको हम किसी न किसी तरीके से अपने सभी लोगों को बचाया जाए। और एक जब हम TRC 20 में जैसे कि कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमें चार्जेस हैं वो नॉर्मल वैलेट में 7 या 8 ये यूएसडीटी उसको पड़ते हैं। उसको बताएंगे, डेफिनेटली बताएंगे, हाँ, ठीक वो है। ये पूरे लंबा आज का संतोष आपका सर, मैं चाहूंगी कि आप कल की क्लास ना इसी चीज के ऊपर दीजिए। और एक चीज मैं सबको बता दूं कि जो वॉलेट हैकिंग हो रही है ना, हम लोग उसे खुद ही अपने एंड से कंट्रोल कर सकते हैं, टाइम टू टाइम अपने वॉलेट का पासवर्ड चेंज करके, और स्पेसिफिकली अपने फिंगरप्रिंट्स को वेरिफिकेशन के लिए लगा के। उसमें टू फेस वेरिफिकेशन होती है, अगर हम अपनी टू फेस वेरिफिकेशन ऑन रखते हैं, तो आपका पासवर्ड भी वो लेगा डॉलर्स वगैरह ट्रांसफर करने के लिए, या कोई भी आपका कॉइन हो, मीम कॉइन हो, टोकन हो, हर ट्रांसफर के लिए वो आपसे पासवर्ड भी लेगा। और आपके जितने भी वेरीफाइड जो भी आप दोगे, अगर आप फिंगरप्रिंट देते हो या आई स्कैनर देते हो या आपका फेस पासवर्ड लॉगिन आता है, तो वो जो कुछ भी आप देते हो उसके बिना वो ट्रांसफर नहीं करेगा। जी, थैंक यू। ये और एक बहुत संतोष ही सर, मैं यही चाहूंगी कि कल की आप एक क्लास दीजिए, क्योंकि अभी रिसेंटली एक दो केसेस मेरे पास आए थे, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं भी यहाँ पे ओके, आके देख सकूं, तो मेरा जल्दी स्केड्यूल राज थोड़ा सर से बिजी मैं रहता है। डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद हाँ जी। कल का टॉपिक या किस हाँ तरह जी करेंगे सर। हम हाँ डिस्कस जी, हाँ करते जी। हैं। तो सर मैं कोशिश करूंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें क्लासेस को। तो आप प्लीज इन चीजों के ऊपर ना कल एक बार एक अच्छी सी क्लास और इन लोगों को देना। चलिए ठीक, ठीक है राज और सर, आज का वाइंड अप यहीं करते हैं, थैंक यू क्योंकि पंजाब टाइम भी सर, आज काफी हो अच्छा लगा चुका है। आपसे 1 to 1 बात करके। मैं एक्चुअली बहुत टाइम से सोच रही थी, मैंने आपको एक दिन मैसेज भी किया था, बट बात हो नहीं पाई। तो आज अच्छा लगा आपसे डायरेक्टली बात करके। चलिए थैंक यू, तो यहीं पर मीटिंग का वाइंड अप करते हैं, ठीक है, थैंक यू। सभी लोगों का दिन शुभ रहे। एक जी, बाय। कल का जो टाइम होगा वो आपको हम मैसेज करके डाल देंगे, जो भी टाइम होगा। क्योंकि कल का जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि वो क्रिप्टो का सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सबसे जरूरी हमको अपनी सेफ्टी है, सभी भाइयों की सेफ्टी है, ताकि एक भी रुपये का नुकसान ना हो। और मैं खुद अपना नुकसान करा बैठा हूँ, काफी समय पहले हो गया था, नॉलेज नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी का ऐसे नुकसान ना हो। तो कल के लिए जो भी टाइम होगा शेयर कर दिया जाएगा। और सभी का जो इस मंच पर अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, मेरे सभी भाई बहनों का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।